सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचआर के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मैं अबू हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं एचआर के स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में कि एग्ज़ाम आपके होने के बाद फिर किस तरह से पूरा जो एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है उसमें क्या क्या आपके कब रिज़ल्ट आएंगे, कब आपका इंटरव्यू होगा, कब आपको फाइनल लिस्ट आएगी आपकी एडमिशन के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले। ये सारी चीज़ें तो एडमिशन का एंट्रेंस वगैरह की वो सारी चीज़ें थी। यहाँ से आप देखिए आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो 27, 28, 29, 30। इसके बाद ये जब हो जाएगा उसके बाद आपकी आंसर की आनी है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस ऑन NTA वेबसाइट। यहाँ पे अगर आंसर की आती है और उसमें चैलेंज का मौका दिया जाएगा कि अगर आपको कोई लगता है कि कुछ आंसर यहाँ पे गलत है या क्वेश्चन गलत है तो उसके लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। तो उसकी डेट आपके एग्जाम के बाद अभी आएगी। यहाँ पे लिखा है टू बी अनाउंस लेटर बाय NTA के जरिए से वो की जाएगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है डिक्लेरेशन और एमफिल PhD रिजल्ट फॉर वाइवा वर्क्स। उन लोगों का एमफिल और PhD वालों का जिनका वाइवा होना है तो रिजल्ट के बाद उनकी पहले लिस्ट आएगी कि वाइवा के लिए वो लोग कॉल किए जा रहे हैं। वो 10 जून को आएगी वो लिस्ट। और ये टेंटेटिव हो सकता है, 10th है तो 10th के बाद तो आएगी, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 1-2 दिन अगर लेट हो गया तो इस तरह से, इस वजह से यहाँ पे टेंटेटिव लिख दिया है। अब रिजल्ट आने के बाद उसका होल्डिंग ऑफ वाइवा वॉस एग्जामिनेशन, आपका जो वाइवा होगा वो 26 जून से 3 जुलाई के बीच में ये आपका वाइवा होना है। ये जब लिस्ट आने के उन लोगों का जिनको वाइवा के लिए पहले आपकी वाइवा की लिस्ट आएगी तो उसके बाद जो लोग वाइवा के लिए कॉल किए जाएंगे तो आपका 26 जून से 3 जुलाई के बीच में आपका वाइवा हो जाएगा। ये प्रोसेस चलने वाला है। इसके अलावा अब वाइवा हो जाता है उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन for various program of study where viva is not prescribed। इसमें जिनका वाइवा नहीं होता है जैसे कि BA है, MA है और इसके अलावा जो लोग भी हैं जिनका वाइवा MSc है, जिनका वाइवा नहीं होना तो उनकी लिस्ट आएगी यहाँ पे फाइनल की ये तमाम लोग सिलेक्टेड हैं और इनका एडमिशन होगा। तो वो जो डेट है 18 जून 2019 को है। टेंटेटिव ये भी दिया। हर में टेंटेटिव इस वजह से देते हैं कि हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे टेंटेटिव लिख देते हैं। हो सकता है 18 को ही आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये उन लोगों के हैं जिनका वाइवा नहीं होना और ये फाइनल लिस्ट होगी और इसमें जिसका नाम आएगा उनको एडमिशन मिलेगा। वेयर वाइवा वाज प्रिस्क्राइब्ड, और जिनका वाइवा होना है क्योंकि उनका वाइवा होना है कि 26 जून से 3 जुलाई के बीच में उनका वाइवा होगा तो उनकी जो फाइनल लिस्ट आएगी वो 8/7/2019 यानी कि 18 जुलाई को आएगी। ये भी टेंटेटिव इस वजह से लिखा, हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए। तो ये इस डेट को आप याद रखिए। आप अगर जिनका वाइवा है वो इस डेट को याद रखें और जिनका वाइवा नहीं है वो इस डेट को याद रखें। ये तो हो गया फाइनल लिस्ट के, आपका नाम आ गया है। अब आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन किस किस डेट में लेना है। तो उससे एडमिशन लेने से पहले एडमिशन में 2 प्रोसेस है। जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी विद ब्लॉकिंग ऑफ सीट, ये उस वक्त होता है जब आपका फाइनल लिस्ट आ जाता है और उसके बाद आपको एक डेट दी जाती है। वेयर वाइवा इज नॉट प्रेस्क्राइब, और जिनका वाइवा प्रेस्क्राइब नहीं यानी जिनको वाइवा में नहीं लेना BA MA MSc वाले तो उनको 20 से 30 जून यानी कि सिर्फ 10 दिन का टाइम है आपको यहाँ पे ऑनलाइन। अभी मैं इसकी डिटेल बता दे रहा हूँ। वेयर वाइवा इज प्रेस्क्राइब, और जिनका वाइवा है तो उनको ये होगी 9 to 15 जुलाई, ये आपको टाइम दिया गया है। तो इसमें आपको ऐसा करना होता है कि आपको ऑनलाइन जाकर वहाँ पे JNU की तरफ से ऑनलाइन वहाँ पे रजिस्टर करना होता है और उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट होती है वहाँ पे वो आपको अपलोड करना होगा और उसके बाद फ़ी पे करनी होगी वहाँ पे। इसलिए कराते हैं ताकि ये अभी नया आया है, पिछले जो एडमिशन हुआ था उस वक्त से ये इससे एडमिशन में ऐड किया गया, वरना पहले डायरेक्ट एडमिशन होता था तो उससे पहले अभी इसको ऐड किया गया। और इसमें यह है कि आपको ऑनलाइन पे करना है और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कराना है कि हाँ मैं आ रहा हूँ और मुझे सीट लेनी है। यानी पे यहाँ पे देखिए लिखा है कि ब्लॉकिंग ऑफ सीट्स, यानी आप अपनी सीट रिजर्व करने के एडमिनिस्ट्रेशन को इससे पता चल जाएगा और हाँ कि हाँ ये सीट बुक हो चुकी है, अब इस पर कोई नहीं आए। क्योंकि उसी बेस पे अगर वो सीट खाली रहती है तो बाद में वो दूसरी लिस्ट निकालते हैं उन लोगों की जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं। तो आपका अगर नाम आ रहा है तो आप ध्यान दीजिए, इन सारी डेट को देखते रहिए क्योंकि सिर्फ 10 दिन का टाइम है और आपको सारी सर्टिफिकेट जो है इन्हें बताया है कि इस वक्त क्या क्या सर्टिफिकेट लगनी है वो आपको
वो आपको रेडी रखनी है, क्योंकि आपके पास 10 दिन का टाइम होता है। अगर आप उसे नहीं करा पा रहे हैं इंस्टीट्यूशन वगैरह से, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, और 10 दिन एक हफ्ते में कोई इंस्टीट्यूशन इतना जल्दी में देता नहीं है। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो जो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है, जिसमें डिटेल में बता दिया गया है ये क्या चीज़ है और कौन कौन सी सर्टिफिकेट वहाँ पे लगने वाली है। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर JNU एडमिशन, इस नाम से ये वीडियो है। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँ। जैसे यहाँ पे जोर दे रहा हूँ कि ये 10 दिन हमारे लिए काफ़ी नहीं होता। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आप उसे अभी से देख लीजिए, उन सारी सर्टिफिकेट को तैयार रखें, क्योंकि इस वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब हो गया, इसके बाद ये तो आपने रजिस्टर कर दिया, उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन होता है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन शेड्यूल फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट। अब ये फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट, उनका रजिस्ट्रेशन होगा JNU में, जो फाइनल होगा फॉर BA ऑनर्स फर्स्ट ईयर, उसके लिए 10 जुलाई को होगा। ये देखिए यहाँ पे कोई ऐसा टेंटेटिव वगैरह लिखा नहीं है, इसी डेट में होना है। फॉर MA MSc MCA 11th 12 13 जुलाई के को ये इनका एडमिशन होगा। वो जो फाइनल लिस्ट आ गई है अभी, जिन लोगों ने अभी प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया, उनका इस दिन एडमिशन होगा। फॉर MPhil PhD MTech MPH PG PGD, इनका जो एडमिशन होगा वो 15 16 एंड 17 जुलाई को, यानी कि 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में ये होना। और पार्ट टाइम का जो एडमिशन है वो 18 जुलाई, यानी कि 10 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में आपका सारा एडमिशन जो है हो जाना है, और इसके बाद आप JNU के स्टूडेंट हो जाएंगे। कुछ डेट जो है, रिलीज ऑफ फाइनल लिस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन वेयर कंसीडर नेसेसरी। अगर इसके बाद अगर उनको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि कुछ सीटें खाली रह गई इस तरह से, तो हो सकता है एक फाइनल लिस्ट भी निकालेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद। तो ये हो जाएगा 22 जुलाई को रजिस्ट्रेशन फॉर फाइनल लिस्ट। और उनमें जिनका फाइनल लिस्ट में अगर किसी का नाम आता है तो उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 24 जुलाई को। इसलिए आपने अगर आपने दिया है, आप का नाम आता है, तो आपका वेटिंग लिस्ट में भी हो सकता है नाम आ सकता है। इसलिए सारे सर्टिफिकेट आप उसी वक्त रेडी रखें, और इस उम्मीद में रहे कि हो सकता है वेटिंग लिस्ट जब अगर निकले तो आपका नाम उसमें हो। और आप, क्योंकि ये देखिए, ये 22 जुलाई को ये लिस्ट आएगी और 24 को इसका एडमिशन होना है। सिर्फ 2 दिन का गैप है, इस वजह से आपका नाम अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर भी आप सर्टिफिकेट वगैरह रेडी रखें। हो सकता है कि आपका वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए। डेडलाइन फॉर एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन 14 अगस्त को, उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, BTech MTech MS कोर्सेस रजिस्ट्रेशन एज पर द शेड्यूल कम्युनिकेटेड बाय जोसा। इसके जोसा के जरिए जो शेड्यूल बनाया गया उसी के तहत होगा BTech MTech और MS कोर्सेज का। यहाँ पे थोड़ी सी गाइडलाइन दी गई है। द कैंडिडेट इनवाइटेड फॉर वाइवा वाज दोज फाइनली सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन विल बी इंटीमेटेड फॉर दिस इफेक्ट ऑन देयर ईमेल। आपको ईमेल पे मिल जाएगा कि आपको को वाइवा के लिए कॉल किया गया। और कैंडिडेट कैन एक्सेस द इंटीमेशन बाय लॉगिंग टू देयर रजिस्टर्ड अकाउंट ऑन द JNU वेबसाइट, या फिर JNU वेबसाइट पे जो आपका ID है उसको लॉग इन करेंगे निकलने के बाद, तो वो आपको वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दे आर एडवाइज टू मेक टाइमली अरेंजमेंट टू अपीयर फॉर द वाइवा कोर्स एंड फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम एज द केस it may be. The university will not issue any paper intimation to the candidate. Candidates are advised to regularly check the website for the update. और इसके लिए JNU कोई आपको अलग से कोई पेपर देने वाला नहीं है, या तो आपको ईमेल पे मिलेगा या फिर अपना ID JNU वेबसाइट पर लॉग करके देखें, वहाँ पे आपको ये वाइवा कोर्स के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अलग से आपको कोई पेपर नहीं आएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक JNU एडमिनिस्ट्रेशन लिंक रेगुलरली ऑन द वेबसाइट जो है JNU के, वहाँ पे आप चेक करते रहिए कि किस तरह से आपको क्या क्या नई चीज़ आ रही है आपके एडमिशन के ताल्लुक से, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू रिपोर्ट द रजिस्ट्रेशन एंड ज्वाइन द प्रोग्राम ऑफ स्टडी इमीडिएटली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोग्रेस। तो जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी वो फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये सारी जो डेट थी आप इन डेट को याद रखें आपको, ताकि आप किसी तरह से भी आपको कोई आखिर में
प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। और सर्टिफिकेट तो आप एग्ज़ाम देने के बाद अभी तक आपने अगर नहीं कराया है तो आप कोशिश करें एग्ज़ाम देने के बाद, जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप सारी सर्टिफिकेट आप रेडी रखें, ताकि आपका जब नाम आए तो आपको उस वक्त परेशानी ना हो। उसके लिए जो सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट क्या क्या रखना है उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। आप अगर चाहें तो इसके PDF है वो डाउनलोड करके देखिए, प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़िए और वो सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।